बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स को। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ IEEIA रेगुलेशंस 2000 हैं, उनके जो 8 शेड्यूल्स होते हैं उनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में अगर आपको याद हो तो हमने इनके सेक्शंस को डिस्कस किया था। 24 सेक्शंस होते हैं IEEIA रेगुलेशन 2000 में। उनके जो 24 सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया था। चलते हैं शेड्यूल 1 की तरफ। शेड्यूल 1 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट IEE होती है वो इसमें शामिल हैं। शेड्यूल 1 के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनकी कॉस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में अगर 50 मेगावाट से कम होगी जिनकी कैपेसिटी, उनकी IE रिक्वायरमेंट होगी। थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स की अगर कैपेसिटी लेस देन 200 kV होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट भी IE होगी। सिमिलरली ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, सेपरेशन एंड स्टोरेज एंड वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स, तो इस किस्म की प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। शेड्यूल 1 के अंदर दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट IEE होती है उनमें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिनमें सेरामिक्स एंड ग्लास यूनिट्स, अगर उनकी कॉस्ट लेस देन 50 मिलियन होगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विद द कॉस्ट ऑफ लेस देन 100 मिलियन। man-made fibers and resin projects with total cost of less than 100 million. Similarly, manufacturing of apparel including dyeing and printing with total cost of less than 25 million. ग्रेटर देन 25 मिलियन हो तो उनकी रिक्वायरमेंट IE होगी। एंड वुड प्रोडक्ट्स विद टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेटर देन 25 मिलियन से ज़्यादा अगर उनकी होगी कॉस्ट तो उनकी रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। जो डी के अंदर प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी रिक्वायरमेंट IEE है उनमें माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग। माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग में जो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड है, लाइमस्टोन, क्ले, सल्फ़र, अगर उनकी कॉस्ट 100 मिलियन से ज़्यादा हो तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी IEE। सिमिलरली जो क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड सेपरेशन प्रोसेसेस एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं विद कॉस्ट ऑफ लेस देन 50 मिलियन, इनकी रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। शेड्यूल 1 के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट शामिल हैं उनमें फेडरल और प्रोविंशियल हाईवेज, अगर उनकी कॉस्ट लेस देन 50 मिलियन होगी। पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट फॉर शिप्स विद लेस देन 500 ग्रास यूनिट, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी IEE होगी। वाटर मैनेजमेंट, डैम्स, इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन में जो प्रोजेक्ट शामिल हैं उनमें डैम्स एंड रिजर्वायर्स हैं विद स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ लेस देन 50 मिलियन क्यूबिक ऑफ सरफेस एरिया एंड 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो तो उनकी रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। जो इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हैं सर्विंग लेस देन 1500 हेक्टर्स स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम विद टोटल कॉस्ट ऑफ लेस देन 50 मिलियन, इनकी रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट है, इनमें वाटर स्कीम्स एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, अगर उनकी कॉस्ट लेस देन 25 मिलियन हो उनकी रिक्वायरमेंट भी IEE होगी। सिमिलरली वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट्स में जो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ हैं फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ लेस देन 10,000 क्यूबिक मीटर, उनकी एनुअल कैपेसिटी अगर 10,000 क्यूबिक मीटर से कम होगी तो उनको भी उनकी रिक्वायरमेंट भी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। शेड्यूल 1 के अंदर जो अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज़म वाले प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हाउसिंग स्कीम्स हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं विद
significant off-site impacts, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल वेस्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों तो इस किस्म की रिक्वायरमेंट भी आईईई होगी और इस किस्म के प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स को पाक ईपी को सबमिट करनी होगी, फाइल करनी होगी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। अदर प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फ़ाइल करनी होगी आईईई रिक्वायर्ड होगी बाय द फेडरल एजेंसी अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 5। इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे इन सब को फाइल करनी होगी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को। नाउ शेड्यूल 2 के अंदर प्रोजेक्ट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये शामिल हैं शेड्यूल 2 के अंदर। इसमें जो एनर्जी सेक्टर हैं अगर उनमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी अगर 50 मेगावाट से ज़्यादा हो, थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी 200 केवी से ज़्यादा हो, इसी तरह जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी कैपेसिटी 11 केवी से ज़्यादा हो, और जो ग्रिड स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, तो इनकी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फाइल करनी होगी पाक ईपीए को। शेड्यूल 2 के अंदर जो दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ईआईए होती है उनमें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल सीमेंट प्लांट्स, केमिकल प्रोजेक्ट्स, फर्टिलाइज़र प्लांट्स, petrochemical complex and tanning and leather fishing projects, such kind of projects need EIA, इनकी EIA करानी होगी। जो दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी रिक्वायरमेंट EIA होती है उनमें माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोल, अगर हम कोल की माइनिंग करते हैं, गोल्ड की, कॉपर, सल्फ़र एंड प्रीशियस स्टोन्स की माइनिंग ऑफ मेजर नॉन फेरस मेटल्स की जैसे आयरन एंड स्टील रूलिंग है, स्मेल्टिंग प्लांट्स है विद टोटल कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन एंड अबव से अगर इनकी कास्ट होगी तो इनकी रिक्वायरमेंट भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं उनमें एयरपोर्ट्स हैं, फेडरल और प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं, जो बड़े बड़े रोड्स बनते हैं, अगर उनकी कॉस्ट 50 मिलियन से अबव हो। सिमिलरली पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट फॉर शिप्स विद 500 ग्रॉस टन एंड अबव एंड रेलवे वर्क्स, इन सब की रिक्वायरमेंट भी EIA होगी। वाटर मैनेजमेंट, डैम्स, इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस किस्म के, तो उनमें जो डैम्स और रिजर्वायर्स होते हैं विद स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ 50 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड अबव हो तो इनकी रिक्वायरमेंट EIA होगी। इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स सर्विंग 15,000 हेक्टर्स एंड अबव, सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आल्सो रिक्वायर एन EIA, उनको एक EIA रिपोर्ट फाइल करनी होगी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को। शेड्यूल 2 के अंदर जो वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें वाटर स्कीम्स एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स विद टोटल कॉस्ट ऑफ 25 मिलियन एंड अबव, अगर इनकी कॉस्ट जो है 25 मिलियन से अबव होगी जो वाटर स्कीम्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी EIA होगी। सिमिलरली जो वो वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें वेस्ट डिस्पोजल और स्टोरेज ऑफ हैजर्ड्स और टॉक्सिक वेस्ट्स इंक्लूडिंग लैंडफिल साइट्स, incineration of hospital toxic waste, waste disposal facilities for domestic and industrial waste with annual capacity of more than 10,000 cubic meters, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी EIA होगी। सिमिलरली अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज़्म के अंदर लैंड यूज स्टडीज़, अर्बन प्लान्स, लार्ज स्केल टूरिज़्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 50 मिलियन, देन उनकी रिक्वायरमेंट भी EIA होगी। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़ की प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी जैसे भी हो उनकी रिक्वायरमेंट EIA होगी।
चाहे उनकी कॉस्ट जो अबव मेंशन 2 शेड्यूल्स के अंदर दिए गए हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर शामिल न हों, तो उन सब की भी EIA करानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट में है, तो ऐसे एरियाज़ की रिक्वायरमेंट EIA ही होगी, चाहे वो शेड्यूल 1 और 2 के अंदर न आते हों, तब भी उनकी EIA करानी होगी। अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई कॉज करते हों एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ज़्यादा एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हों, तो उन सब की रिक्वायरमेंट भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। नाउ शेड्यूल टू के अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उनकी रिव्यू फ़ी के हवाले से डिटेल दिया हुआ है। अप टू अगर 50 लाख तक अगर कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं 50 लाख तक, तो उनकी फ़ीस नहीं होगी, उनकी फ़ी नहीं होगी, रिव्यू फ़ी IEE फ़ी भी नहीं होगी और EIA फ़ी नहीं होगी। अगर 50 लाख एक से लेके 1 करोड़ तक अगर उनकी कॉस्ट होगी, तो उनकी IE रिव्यू फ़ी 10,000 होगी, और अगर EIA है तो उसकी रिव्यू फ़ी होगी 15,000। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन RS 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी कॉस्ट, तो IE फ़ी होगी 15,000 और EIA फ़ी होगी 30,000। ये शेड्यूल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि रिव्यू फ़ी कितनी होगी, प्रोजेक्ट के कॉस्ट के हिसाब से उनकी रिव्यू फ़ी होगी। शेड्यूल 4 में चलते हैं। शेड्यूल 4 के अंदर है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, वो जो है अपने डिटेल्स जब EIA या IE फाइल करनी होती है, तो अपनी डिटेल उसमें लिखनी होती है, जिसमें जैसे नाम होता है, उसका एड्रेस ऑफ द प्रोपोनेंट, फ़ोन नंबर वगैरह, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन कहाँ पे है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर IEE और EIA अटैच है या नहीं है। तो जो फॉर्म के अंदर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को अपनी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पे देनी होती है, जो कि शेड्यूल 4 के अंदर दिया है IEEIA रेगुलेशन 2000 के शेड्यूल 4 के अंदर। शेड्यूल 5 के अंदर डिसीजन ऑन IEE, जो इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स होती हैं जो सबमिट होती हैं पाक EPA को, उसको जो रिव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद अगर वो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो पाक EPA जो है उस पर डिसीजन करेगी उस IEE पे जो रिपोर्ट सबमिट हुई है। तो उसके अंदर भी एक पूरा डिटेल दिया हुआ है कि डिसीजन कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर भी नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपोनेंट होता है, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई होती है, उसका नाम वहाँ पे होगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होगी, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन IEE एंड कंडीशन ऑफ द अप्रूवल। उसके अंदर जो कंडीशंस, किन कंडीशंस पे डिसीजन लिया गया है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन का, तो वो सारी कंडीशंस उसमें मेंशन हो, और लास्ट में सिग्नेचर होगा जो डायरेक्टर जनरल है पाक EPA का, उसका सिग्नेचर लास्ट में उसमें करना होगा। शेड्यूल 6 के अंदर डिसीजन ऑन EIA है, बिल्कुल सिमिलर जस्ट लाइक IEE डिसीजन। EIA के अंदर भी डिसीजन होगा पाक EPA की तरफ से, उसका भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपोनेंट वहाँ पे लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ EIA कब फाइल हुई थी, और जो कंडीशंस ऑफ अप्रूवल हैं वो सब उसके अंदर मेंशन होंगे। डिसीजन के अंदर जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल होगा उसके अंदर, और लास्ट में सिग्नेचर होगा डायरेक्टर जनरल का। शेड्यूल 7 के अंदर है अंडरटेकिंग। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को बॉन्ड किया गया है कि जो कंडीशंस ऑफ अप्रूवल हैं, जो पाक EPA जो IEEs या EIS पर डिसीजन करती है, उस कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा कि एक अंडरटेकिंग वहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल 7 के अंदर, वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को सबमिट करना होगा।
लास्ट शेड्यूल है शेड्यूल 8 IEEE रेगुलेशन 2000 का। उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ रजिस्टर्स हैं फॉर IEE एंड EIA प्रोजेक्ट्स। ये पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कंसर्न होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स की IEEs और EIA फाइल हुई हैं पाक EPA के अंदर, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि ट्रैकिंग नंबर होगा प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसके नाम वगैरह या फाइल नंबर, फिर कैटेगरी टाइप कि कौन सी कैटेगरी में है, कि वो उसकी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन है और इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट है जो शेड्यूल 1 और 2 के मुताबिक, 1 के अंदर IEEs और 2 के अंदर EIAs होती हैं उसी हिसाब से। फिर जो नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन है जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, उस हवाले से नेम ऑफ कंसल्टेंट, फिर डिस्क्रिप्शन, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ IEE और EIA, डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीटनेस, अप्रूवल ग्रांटेड और नॉट, डेट ऑफ अंडरटेकिंग, पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, ये सब उस रजिस्टर्ड के अंदर जो फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड है उसके अंदर ये डिटेल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो सबमिट करते होते हैं इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पाक EPA की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे सेपरेट फॉर IEEs एंड EIS। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर, शेड्यूल्स ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, रिव्यू ऑफ IEE एंड EIA रेगुलेशन 2000। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगी होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद भी साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।